माँ के पास से मैं नहीं मांगी लड़कियां खिन्नाता और माँ कोई माँ के विश्वास हो ए टीचर तो यहाँ गला जो जार बट बैठ के मांगा आज शादी होगा मांगा टापरा की तीती को ले भूखा तीसा बेटी बन ठाई को निके के भूखा तीसा जमींदारी मास्टर की हुआ करे स्कूल के माने बांग भरोसे भेजा मैं क्या भेजा मांगी बच्चा ने मैं तो आई बे तो मांगी बच्चा ने खिन्ना श्या नहीं आवे तो मैं तो कौन खिन्ना अति बात है। सारे अधिकारी सभी कोई भी यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहा है। मेरा यही कहना है कि प्लीज़ इन बच्चों की हेल्प कीजिए, इनका भविष्य दांव पर। आज 250 बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं और शिक्षक संघ के नेता और शिक्षक संघ के जो भी लोग हैं उनसे भी मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि प्लीज़ यहाँ पे 250 बच्चों के भविष्य का सवाल है, प्लीज़ यहाँ पर आइए। उपेंद्र शर्मा जी से मेरा विशेष रूप से अनुरोध है कि प्लीज़ यहाँ पर आइए, बच्चों को देखिए, यहाँ पे 250 बच्चों के भविष्य का सवाल है। स्वार्थ की राजनीति ने हर स्तर पर इस देश का बड़ा नुकसान किया है और समय समय पर इस तरह के नुकसान के किस्से हमारे सामने गाहे बगाहे आते भी रहते हैं। कुछ में बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से होते हैं तो कुछ अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान होते हैं। ऐसा ही एक मामला बताया जा रहा है सीकर के नज़दीकी धोद तहसील के गांव खाकोली का, जहां एक स्कूल में इंग्लिश व्याख्याता का ट्रांसफ़र कर दिया गया है नाथद्वारा के पास, यानी सीकर से काफ़ी दूर। और वहाँ के छात्रों का और वहाँ के गांव में के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि ये ट्रांसफ़र राजनीति के चलते किया गया है। वैसे ट्रांसफ़र कोई बड़ी बात भी नहीं होती है, क्योंकि जो भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी है उनका समय समय पर ट्रांसफ़र होना बेहद लाजमी है। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। लेकिन जब लोगों को ये लगता है कि ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर से हट के अपने किसी स्वार्थ के चलते ट्रांसफ़र किया गया है, तब इस तरह के मामले सामने आते भी रहते हैं। कुछ मामलों में ये भी होता है कि अध्यापक अपने स्थान से दूसरी जगह जाने से कतराता है और इसी वजह से वो इस तरह के बच्चों को या गांव के लोगों को आगे कर अपने ट्रांसफ़र से बचना चाहते हैं। हालात कुछ भी हो, समस्या किसी भी कारण से हुई हो, लेकिन इस वक्त 7 दिन से ये स्कूल की तालाबंदी चल रही है। आइए देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं गांव के सरपंच से और उनसे जानते हैं क्या पूरा मामला है। नमस्कार, मैं सरपंच गोपाल सिंह शेखावत, ग्राम पंचायत खाकोली। पिछले 7 दिनों से राजकीय शहीद चंदन सिंह विद्यालय के बाहर सभी छात्र छात्राएं वो ग्रामीण पिछले 7 दिनों से धरने पे बाहर बैठे हुए तालाबंदी करके। इसका मुख्य कारण ये है कि हमारे यहाँ पे एक दातार सिंह जी टीचर, जो कि बहुत ही अच्छे शीर्षक और शीर्षक के साथ साथ में कर्मठ सामाजिक कार्यकर्ता थे, जिनको राजनीतिक देश भावना से जिनका ट्रांसफ़र नाथद्वारा उदयपुर कर दिया जाता है। ये सूचना जब 1 तारीख को हमें मिलती है, यानी सबसे पहले बच्चे 248 बच्चे हैं जो स्कूल के बाहर आके बैठ गए और उन्हें बच्चों ने स्कूल की तालाबंदी कर दी। बच्चों ने स्कूल की तालाबंदी करके मेरे को सूचित किया कि सरपंच जी हम स्कूल में नहीं जाएंगे जब तक दातार सिंह जी वापस नहीं आएंगे। मैंने ग्रामीण जनों को सूचित किया। 1 तारीख से लेके आज 7 तारीख हो गई है। सभी बच्चे 248 बच्चे और ग्रामीण जन सब स्कूल के बाहर 7 दिनों से यहाँ पे धरने पे बैठे हैं तालाबंदी करके। अगर मैं किसी अधिकारी लेवल की बात करूँ तो यहाँ सबसे शिक्षा विभाग में सबसे बड़ा अधिकारी जो आए हैं आज तक, वो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी श्री सीताराम जी खारिया जी कल आए थे मजिस्ट्रेट तहसीलदार जी के साथ में। उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि मैं आपकी बात विधायक महोदय के पास पहुँचाऊँगा और कैसे भी करके मैं इस मामले का निपटारा कराऊंगा। उस बात को 24 घंटे हो गए हैं, अभी तक कोई हमारे पास ऐसा मैसेज नहीं है, हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि हमें ऐसा लगे कि हमारा ये काम होगा और इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, विधायक महोदय से ये निवेदन करना चाहूँगा कि ये 248 बच्चे जो इस गेट के बाहर बैठे हैं, उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए आपसे मेरा नम्र निवेदन है
कि इनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए जल्दी से जल्दी इस मामले पे सुनवाई की जाए, वरना कोई उग्र रूप धारण न कर ले, ये मेरा निवेदन है। तो आपकी खुद की कोई विधायक महोदय से कोई बात नहीं? बिल्कुल सर, इस मैटर में मैं खुद 2 बार विधायक महोदय के पास गया हूँ। जब 1 तारीख को शाम को हम गए 50-60 आदमी, तो विधायक महोदय ने हमारी सुनवाई नहीं की, लेकिन ये ज़रूर कहा था कि चलो आपका काम हो जाएगा। फिर उसी दिन नेक्स्ट डे 2 तारीख को सुबह मैं फिर विधायक महोदय के पास गया हूँ, तो विधायक महोदय का जो जवाब था वो बिल्कुल नेगेटिव जवाब था। उसके बावजूद भी हमारा प्रयास रहा है, किसी न किसी माध्यम से हम विधायक महोदय के पास लगातार संपर्क में हैं, लेकिन विधायक महोदय का उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है सर। अब ये क्या होता है, आगे ट्रांसफ़र कैंसिल होगा या नहीं होगा, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन धोद के वर्तमान विधायक परशुराम मोरदिया के क्षेत्र में पिछले कुछ ही दिनों में ये दूसरा मामला है। इससे पहले हमने देखा था कि नागवा में प्रिंसिपल का ट्रांसफ़र अशोक थोरी का हुआ था, उसमें भी लोगों ने कहा था कि ये राजनीति के चक्कर में हुआ है, और कुछ लोगों की जो अशोक थोरी प्रिंसिपल के साथ नहीं बनती थी उसके चक्कर में ये ट्रांसफ़र करवाया गया है। नेताओं के हाथ में ये ट्रांसफ़र वाली चाबी होना भी काफ़ी नुकसान का विषय है, और इसकी वजह से इस तरह की परेशानियां सामने आती रहती है। सरपंच महोदय से पूरा मामला जानने के बाद में अब करते हैं उन बच्चों से बात जो इन्हीं इंग्लिश के टीचर से पिछले काफ़ी समय से पढ़ रहे हैं, और जिसकी वजह से, जिनके ट्रांसफ़र की वजह से इन्होंने पिछले 7 दिन से शिक्षा का बहिष्कार कर, स्कूल को ताला लगाकर, स्टाफ को भी बाहर रखा है, खुद भी बाहर बैठे हैं, और ग्रामीणों को भी यहाँ पर धरने पे बिठा रखा है। तो उनसे जानते हैं कि उनके क्या भाव हैं, किस वजह से एक इंग्लिश के टीचर के ट्रांसफ़र होने की वजह से उन्होंने ऐसा किया है। मराठी कक्षा 10 से दाताजी सर हमारे क्लास टीचर है, और जब तक वो स्कूल में नहीं आएंगे तब तक हम नहीं तो ताला खोलेंगे, नहीं किसी को अंदर आने देंगे। और उनका राजनीतिक षड्यंत्र द्वारा यहाँ से नाथ द्वारा ट्रांसफ़र कराया गया है, इसलिए इसे निरस्त किया जाए जल्दी से जल्दी, वरना हम यहाँ से टीसी लेके जाएंगे। मेरा नाम महिमा जहांगीर है, मैं 12th साइंस की स्टूडेंट हूँ, और मैं दाताजी सर के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। दाताजी सर एकदम अच्छे सर थे, और वह अपने मतलब बच्चों को अपनी बेटी के समान मानते थे, और हम सबको ये बोलते थे मैं आपका बड़ा भाई हूँ, आपका मैं ध्यान रखता हूँ। वह अपने बच्चों को परिवार से ज़्यादा अच्छे तरह रखते थे, और वो पढ़ाई भी अच्छी करवाते थे, और उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा था। और उनके खाली टाइम में वह स्कूल की साफ़ सफाई का ध्यान रखते थे, और सभी टीचर के मुकाबले में बहुत अच्छे सर थे वो। बस धन्यवाद। दातार जी सर हमारी स्कूल में बहुत अच्छे टीचर थे, पूरी स्कूल का स्टाफ उनके साथ में है, और बच्चों का ध्यान भी रखते थे, और हर बेटी को, हर स्कूल के छात्र को अपनी बेटी मानते थे, और इंग्लिश इतनी अच्छी तरीके से पढ़ाते थे, जितना समझ में आता था उतना ही पढ़ाते थे। और सरकार हमारी बात मान नहीं रही है, क्योंकि सरकार को झुकाने के लिए 2 ही पहलू होते हैं, या तो पब्लिक झुकाए या मीडिया। पब्लिक से तो कुछ हुआ नहीं, आप मीडिया वाले कुछ करें और दातार जी सर को वापस लाए, ये मेरी आखिरी इच्छा है। हमारी पूरी स्कूल की यही बात है। सातवां दिन है धरने का, लेकिन कोई भी टीचर सर कल केवल जो हमारे तहसीलदार जी थे और ब्लॉक एजुकेशनल ऑफिसर थे वो आए, तभी उन्होंने टीचर ने प्रिंसिपल सर ने यहाँ पे आके पूछा। बाकी 6 दिन में एक टीचर और कोई भी जो हमारे प्रिंसिपल सर है उन्होंने आके बच्चों को ये भी नहीं कहा कि बच्चे आप क्या है, क्या समस्या आपकी, आप यहाँ पर क्यों बैठे हो, हम टीचर को वापस लाने की कोशिश करें। सर कोई सांत्वना नहीं दी उन्होंने। तो सर आपके बाकी जो अभी टीचर्स हैं, बाकी जो प्रिंसिपल है, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ा? हाँ तो सर आप देख सकते हैं 6 दिन से कल जो तहसीलदार साहब आए थे सर, तभी उन्होंने आके पूछा, जबकि वो खुद वहाँ पे गए थे उन्हें लेने के लिए, तब वो आए हैं सर। बाकी सर आप बच्चों से पूछ सकते हैं सर, वो न तो यहाँ पे सर ये भी पूछने के लिए नहीं आए कि भाई आप यहाँ पे धूप में क्यों बैठे हो, कम से कम हम कोशिश कर रहे हैं। सर कोई सांत्वना नहीं दी, कोई आश्वासन नहीं दिया उन्होंने यहाँ पे आके। सर मेरी सर जो सरकार है, जो शिक्षा विभाग है, उनसे निवेदन है कि जल्द से जल्द दातार जी सर को यहाँ पे लाया जाए, क्योंकि सर वो केवल मतलब जैसे सर एक टीचर होता है वो केवल अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए सर अवेयर रहता है कि मुझे अपना कोर्स करवाना है, मुझे वो पढ़ाना है। उनके लिए ऐसा नहीं था सर। सर मैं खुद इस स्कूल में पढ़ी हूँ सर, मतलब मैं जब 10th क्लास में थी सर, यहाँ पे सोशल साइंस का टीचर नहीं था उस टाइम पे सर। उन्होंने अपने सिलेबस के साथ साथ में हमें सर उस सब्जेक्ट का भी सिलेबस पूरा करवाया था सर। सर वो सिर्फ ये नहीं चाहते कि बच्चे मेरे सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लेके आए, वो चाहते थे कि बच्चे आगे बढ़े। सर वो सिर्फ पढ़ाते नहीं थे, वो चीज़ को समझाते थे और समझते थे भी थे। सर मेरी सर यही दरख्वास्त है कि उनको जल्द से जल्द वापस लाया जाए। तो बच्चों की आपने सुनी
लेकिन इसमें ये भी होता है कि बच्चे जब ये कह रहे हैं कि टीचर बहुत अच्छे हैं तो उसका उनकी शिक्षा में भी दिखना चाहिए। अगर इंग्लिश के टीचर हैं और अगर वो इतने अच्छे हैं तो बच्चों की बातें कुछ तो होती जो इंग्लिश में होती। खैर कोई बात नहीं है, फिर भी बच्चों का ये मानना है कि टीचर अच्छे हैं और उनका ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए। इस मामले में टीचर से हमारी बात नहीं हुई है कि उनका पक्ष हम जान पाते, लेकिन एक बात यहाँ पर गौर करने लायक है कि ऐसे जब सीकर से किसी का ट्रांसफ़र नाथद्वारा या बाड़मेर, बांसवाड़ा इस तरह से दूरस्थ इलाकों में होता है तब ये इस तरह की चीज़ें हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसा संभव है कि सीकर के आसपास क्षेत्र का कोई टीचर बाड़मेर, बांसवाड़ा या ऐसी जगह पर पढ़ा रहा हो और वहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाते हुए जब उनका ट्रांसफ़र वापस किसी नेता की दया दृष्टि से सीकर होने को हो या उनके गांव के आसपास होने को हो और वहाँ पे बच्चे ये तालाबंदी करके बैठ जाएं कि नहीं 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 ये टीचर तो हमें बहुत ही बढ़िया पढ़ाते हैं और हम तो इन्हें नहीं जाने देंगे। आप सोच के देखिए, क्या ऐसा हो सकता है? क्या कोई टीचर इतना अच्छा हो सकता है कि बच्चे ऐसा उन्हें करने पर मजबूर कर दें कि आखिर में टीचर कहे कि अच्छा ठीक है बच्चों, आप मुझसे इतना ही प्यार करते हैं तो ठीक है, मैं सीकर का मेरा ट्रांसफ़र छोड़कर यहीं बांसवाड़ा में रहकर या बाड़मेर में रहकर या किसी भी सीमावर्ती इलाके में रहकर आपको पढ़ाऊँगा। काफ़ी दिलचस्प होगा ये जानना भी, और अगर कभी ऐसा कुछ हुआ है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अब बात करते हैं स्कूल के स्टाफ से, जो प्रिंसिपल हैं या जो यहाँ के इंचार्ज हैं, और उनसे जानते हैं कि बच्चों के बाहर बैठने की वजह से स्टाफ को भी बाहर रहना पड़ रहा है। वहाँ पे 7 दिन से पढ़ाई नहीं हो रही है और शिक्षक दिवस भी इस बीच निकल गया है, तो उन शिक्षकों की जो पीड़ा है या परेशानी है उसको भी हम जानते हैं। स्कूल के बाहर बच्चे 7 दिन से बाहर बैठे हैं एक टीचर के ट्रांसफ़र को लेकर, क्या पूरा मामला है? सर ये दातार सिंह जी जो हैं वो हमारे साथी हैं, उनका स्थानांतरण हो गया इसलिए उसकी निरस्त के लिए बैठे हैं। तो स्कूल के जो छात्र हैं उनका कहना है कि 7 दिन हो गए वो बाहर बैठे, लेकिन फिर भी स्कूल के जो स्टाफ है, प्रिंसिपल है, उन्होंने उनको संभाला नहीं, उनसे बात करके उनको अंदर बुलाने की कोशिश नहीं करी गई। इस बारे में आपका क्या कहना है? सर मैं तो इंचार्ज हूँ, आज आया हूँ, छुट्टी पे था 2-3 दिन से, और आज हम बच्चों से बातचीत की है और बच्चे अंदर जाने के लिए, पढ़ाई के लिए कह रहे थे, तो जब ये खुलेंगे तो हम तैयार हैं पढ़ाने के लिए। अच्छा, ग्रामीणों का और बच्चों का ये भी कहना है कि राजनीतिक द्वेष के चलते उनका ट्रांसफ़र किया गया है। सर इसकी जानकारी तो अभी तो नहीं है, ट्रांसफ़र के बारे में इसकी में कोई जानकारी नहीं है। स्थानांतरण तो प्रक्रिया है सर, वो ऊपर से होती है सर। अच्छा, बच्चे दातार सिंह जी को काफ़ी अच्छा टीचर बता रहे, काफ़ी उनके बारे में उन्होंने अच्छी बातें कही है। आपका बतौर उनके एक साथी नहीं, बहुत ही अच्छे वर्कर आदमी है और पूरी टीम है वो अच्छी है, टीम अच्छी है और वो भी बहुत अच्छे टीचर हैं। हमें भी खेद है इसका, लेकिन अब क्या करें सर, ये तो प्रक्रिया है। तो अभी तक यहाँ पर स्कूल में कौन कौन अधिकारी हैं जो इस पूरे मामले के लिए आए हैं? CBS सर आए थे और एक अपने महेंद्र जी हैं CBS सर, वो भी आए थे समझाने के लिए, बात बनी नहीं। तो ये 7 दिन से बच्चों की जो मतलब पढ़ाई का जो लॉस हो रहा है उसको आगे कैसे कवर कर पाएंगे, किस तरीके से, कब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा? सर हम पूरा प्रयास करेंगे बच्चों के लिए, अतिरिक्त क्लासें लगाएंगे, जब ये कहेंगे अंदर जाने के लिए तो हम चले जाएंगे अंदर और शिक्षण कार्य शुरू करवा देंगे। हम तैयार बैठे हैं यहाँ पढ़ाने के लिए, लेकिन ये जब परमिशन हमें देंगे अंदर जाने की तो ये पूरा मामला हमने देखा कि जहाँ ग्रामीण और बच्चे इस बात पे अड़े हैं कि टीचर का ट्रांसफ़र कैंसिल होना चाहिए, वहीं पर दूसरे टीचर जिनका तबादला यहाँ हुआ है वो लीव लेकर बैठे हैं। वो नहीं चाहते कि इस तरह के हालातों में वो स्कूल में जाएं और उनको कोई परेशानी का सामना करना पड़े। शिक्षा विभाग के कर्मचारी, विधायक या अन्य अधिकारी जो भी सक्षम हैं वो इस मामले का पटाक्षेप जल्द से जल्द करने का प्रयास करें ताकि बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से हो सके। ग्रामीणों का और छात्रों का ये कहना है कि टीचर का ट्रांसफ़र कैंसिल होना चाहिए, तो ये शिक्षा विभाग के अधिकारी ही ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं, या जिनके इशारों पर ये ट्रांसफ़र हुआ है उन्हें ये सोचना है कि क्या उन्हें बच्चों के भविष्य के साथ इसी तरीके से खिलवाड़ करना है या फिर कोई बीच का रास्ता निकाल कर पढ़ाई उनकी सुचारू करवानी है। जो भी होगा आने वाले समय में हमें पता चल ही जाएगा। उम्मीद करते हैं कि जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, बच्चों की पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए जिम्मेदार और सक्षम लोग कोई सही फैसला लेकर जल्द ही बच्चों की पढ़ाई पुनः शुरू करवाने में कामयाब होंगे। सीकर संदेश के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।